अपने आप को समझना है मैं कौन हाँ, ये असी शरीर हाँ, आप हिसाब किताब लाइए अपना तो असी केवल शरीर हाँ भी या हड्डियां का हड्ड मास नाड़ी को पिंजरियाँ सी, इस तो बाद कुछ है। तो जे असी शरीर हाँ तो शरीर तो पहला असी की सी, जदों सानू शरीर नहीं सी मिलिया, उस तो पहला भी तो कुछ होवांगे। एक पानी दे बूंद तो परमात्मा ने साडा ये जीवन बनाया, सारा नहीं पता। पानी की बूंद तो ये शरीर बनया और बड़ा पवित्र शरीर है। बाकी दुनिया को शरीर नहीं हैगा, सोझी नहीं हैगी। वो उन्हों का जोड़ा जन्म जिमें का उन्होंने जन्म मिल गया, वो जन्म प्रधान उन्होंने जूनिया ने जिमें का जन्म मिल गया उन्होंने उमें का ही बताना। शेर आ उन्हें वही नैचुरल लाइफ जीनी है, बघियाड़ा उन्हें अपनी लाइफ नैचुरल जीनी है, हाथी ने उन्हें जिन्हें भी 84 लाख जूना ने एक मनुख को छड़ के सारे अपनी नैचुरल लाइफ जी रहे हैं। जन्म प्रधान है उन्होंने, मनुख के कर्म प्रधान है। साड़ी जी दुनिया च कर्म प्रधान है। बाणी च लिखा वेह कर्म कमांदा ते वेह फलते चब्बे तत्ता लो सार विसंगे फलते। जो हम कोई मारे कहते बाणी बीजे वेख मंगे अमृत वेखो ये नहीं बीजदा तो जहर है तो कहता फल अमृत लगे, फल भी जहर ही लगेगा। जब जी साहब जी महाराज ने कहा आपे बीज आपे ही खा, हम आप जड़े कहते भी कर्म करावन आपे आप ए पंक्ति पालन, गुरु तो कह रहे हैं आपे बीज आपे ही खा। खेत शरीर जो बीजिया सो अंत खलोवाए, ये चंगे कर्म भी लै खेत शरीर जरा एक खेत की न्याणी है। जिदा आप खेत तुम सारे समझते हो भी फील्ड आप खेती करने वाले किसान खेती करते हैं, वो जे कणक बीजते हैं तो कणक मिलती है, जो चावल बीजते हैं चावल मिलते हैं, जो होर कोई चीज़ बीजते हैं कपाह बीजते हैं कपाह मिलती, जो बीजे वो ही पैदा होंगे। ये साडा शरीर भी एक कर्म भूमि है। कर्म भूमि जैसो जहो जे असी कर्म बीजांगे फल भी वो मिलेगा। पाप कर्म बीजांगे तो फिर महाराज कहते हैं पापी कर्म कमांदे करते हाय हाय। नानक ज्यों मत्थन मधानिया त्यों मत्थै धर्मराज। पाप कर्म करेगा कहते धर्मराज मत देगा, जिदा मधानी नाल दुध रिड़कीदा इदा रिड़का जाएगा। अनक सजाई गणत ना आवे, गिनती नहीं किनिया कगे जाके सजावा मिलेगा। पाप बीजा पाप फल लगे, जन्म मरण दे गेड़ पै गए। 84 लख जून पाई मानस को प्रभदी वड्याई पौड़ी ते जो नर चुकै सो आए जाए दुख पाए। बड़ा पवित्र शरीर मिला। 84 लख जूना तो बाद मनुखा जून मिली। गुरु कहते ने तेरा आखिरी झंडा है मुक्ति का, पर मुक्त होइए किवें? ये मन मेरिया बिन पौड़ियां मंदिर क्यों चढ़े रहा, ये मन मेरिया बिन बेड़िया पार ना बड़े रहा। पौड़ी तो बगैर छत ते नहीं चढ़ सकते, बेड़ी तो बगैर समुंदर नहीं पार कर सकते, ते गुरु तो बगैर संसार नहीं कर सकते। संसार सागर तरना है तो गुरु गुरु गाफल ज्ञान होने गुर बिन ज्ञान ना पा। गुरु तो बगैर असी अज का जड़ा सिख अज का सिख गुरु तो बगैर कहता ज्ञान लै लो गल्ला ना। तो सतगुरु कहते ना यारे गली जोग ना होई, एक दृष्ट कर संसार जाने जोगी कही है। नानक जीव त्या मर रही है ऐसा जो कमाई है। सिख नूं ऐसी सिखी दी कहते जिंदा मर के रह संसार में, औखा खेल दिता होया सिख नूं। बड़ी औखी मंजिल है जिउंदे मरना संसार वालों, संसार वालों जिउंदे ही मर के रहना। सारिया इच्छावां अपनियां मार लैनियां, एको इच्छा रहनी केवल परमात्मा का नाम, केवल नाम जपो रे प्राणी परो एक ही सला। अपनी पेट सीधी करो, अखा बंद कर लो, तो आप रल के 2-4 मिनट आप सतगुरु में याद कर दे। शायद गुरु कृपा कर संगत का गुण बहुत अधिकारी पर सुहा गण को हारे। संगत बैठ के नाम जपया बड़ा फलीभूत होंगे। तो आप बैठ के सारे ने अपने मन में एकाग्र करना है। एकाग्रता तो बगैर रस नहीं है, रस एकाग्रता है। जिन्हें चਿਰ मन एकाग्र नहीं होंगे एक थां ते बहिंदा नहीं, उन्हें चਿਰ मन में रस नहीं आता। रस नहीं आता तो फिर असीं कहने ना गुरबाणी कुछ है ना नाम जपने कुछ है। आम ही सुनिया, मैं बहुत पानी पढ़दा, मैंने मिले बहुत सारे। एक माता सी पिछे कीर्तन करन किते गया तो कहती मैनूं 50 साल हो गए मैं सुखनी साहब का पाठ करदी, 50 साल हो गए सुखनी साहब का पाठ करदी हाँ, पर मेरा मन नहीं शांत होया, मेरे मन शांति नहीं। बड़ी हैरानी होंदी है बंदे ने 50 साल सुखनी पढ़िया हो तो उन्होंने फिर शांति ना मिले, बड़ा वड्डा कारण है। मैं फिर
एनालिसिस करके उन्होंने दसिया कि क्यों नहीं तेन शांति आई। सुखमनी साहब का दोष नहीं, अंत दोष तेरा ही निकलना, दद्दा दोष ना जो किसे दोष कर्म अपने। सुखमनी तो किया पर जो सुखमनी ने कहा वो मन्निया नहीं, जो सुखमनी साहब ने कहा वो मन्निया नहीं। सतगुरु कहते बाणी दे विच गावी है, सुनिए, मन रखिए, पाओ, तीन पक्ष ने गुरबाणी के। एक है गाना, गाते सारे ही ने, बहुत सारे गा रहे हैं, मैं भी गाना, होर भी गा रहे हैं, सारे वाजा लैके गाने। तो गुरु नानक साहब बाणी में बड़ी पंक्ति प्यारी उच्चारण करते हैं, कहते एक गावे एक भगती करें। गाते ने पै पेट लई, गाते ने पै एंटरटेनमेंट लई, गाते ने पै मशहूरी लई, भी लोग मैनू जान। बहुत सोहनी कैसट है वो, गाने की कैसट आई आप लैनी है। एक गाँव है, गाते ने पै जिदा लोग गाते हैं गीत, आप भी गाने गुरबाणी गाने गीत वांगू है, लोग जाने ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार, ये गीत नहीं है, ये तो परमात्मा के गीत ने, परमात्मा को मिलन लिए लिखी हुई एक इंस्ट्रक्शन ने। जो कोई बच्चा आप सिंपली कोई बच्चे को स्कूल जाके पा दिए, पढ़ने पा दिए, तो बच्चा स्कूल चला गया, उन्होंने टीचर कोई अपना लैसन दिता पढ़ने वास्ते, तो आके वाजा लैके गाना शुरू कर दे तो गल नहीं बनेगी। उन्हें याद करना पेगा, उन्होंने फिर वो जो पेपर होंगे ने उत्थे फिर लिखना पैंदा, फिर उन्होंने नंबर मिलते हैं। सिंपली असी सिक्खी नूं समझण लई भी यही गल्लां सानूं उदाहरणां लैणीआं पैणीआं। 2 मिनट पहला आपां वाहिगुरू कर लईए, फिर मैं तुहाडे नाल गल वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। नाम लैन से सो हैं तिन सुख फल हो गए। की मिलेगा नाम जब? कुछ मिलेगा? गुरु कहते ने मिलेगा। नाम जड़े लैणगे सोहने लगणगे दरगाह। नाम लैन से सो हैं सोहने होंगे। तिन सुख फल हो गए। सारी दुनिया सुख मंगती है, पदार्थों विचों, धियां पुत्तां कोलों, कोठियां कारां विचों। सुख वास्ते ही सारे असीं कारज करते पे हैं। नौकरी जाने हैं तां भी सुख वास्ते, बच्चे नूं पढ़ा रहे हैं, कॉलेज जाऊगा, इंजीनियर बनूगा, डॉक्टर बनूगा, सुख की रोटी खाएगा। एको ही प्रयोजन है सारे संसार का, एको ही प्रयोजन है किसी तरह सुख लभे, पर वो फिर नहीं लगता। क्यों? सतगुरु जी ने उनको पानी जो पढ़ते हैं तो फिर पानी जो विचार करते फिर पता लगता। गुरु कहते सुख तो मंगता है, ऐसा जग देखिया जुआरी, सब सुख मंगे ना मिल सकता। सारे सुख कहना मिल जाए पर नाम ना जपना पड़े। हम कितनी प्यारी पंक्ति है गुरु की, नाम लैन सिसो है तीन सुख फल होवे। जड़े नाम लैणगे सोहने लगणगे तो उन्होंने सुख की प्राप्ति हो। कितना सौखा है, पर यही अखर कहना औखा है साढ़े लिए ना। बाकी तो सारिया गल्लां असीं कर लेने, घंटे बद्धी कर लेने, पर गुरबाणी कीर्तन सिमरन बंदगी नाम मार के सारा दिन मजूरी करे। नाम की बेला बज्जर सिर पर, पत्थर पै जाता उठन वेले। अमृत वेले उठना एडा बड़ा भारा पत्थर उत्ते पै जाता सिर पर, उठे नहीं होंगे। एक बार अलार्म भी ला लें कई मेरे वाल, मैं भी अलार्म ला लें, फिर अलार्म ला लें। जो अलार्म बजता तो फिर वो सिर पर हथ मार दिता, थोड़ा जहा चुप कर दे। वो दिन पता लगता जो 2-3 घंटे फिर लंघ जाते हैं, अमृत वेला ही लंघ जाना। सारा दिन मजूरी करे, सारा दिन आहार सब करदा फिरे, आहार एक ना होए जित आहार जग उधरै विरला बूझे। सारे आहार करते हैं, सवेरे ही उठ पैने, उगवै दिन जाल संभालै, दिन चढ़दा बस व्यर्थ कामां विच शुरू।
उगवै दिन सूरज चढ़दा, दिन चढ़दा। आल जाल संभालै बिख माया के विस्तारे, जहर माया कट्ठी करन ले पूरा विस्तार च लगा है। आई रैन भया सुपनंतर विख सुपने पी दुख सारे। रात पई ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਿਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਜੋ ਦਿਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਚ ਵਸਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਰੇ ਕੋਈ ਕੀ, ਜੋ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ। ਜੇ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਦੁੱਧ ਗੜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਨਾਮ ਪਾਇਆ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਪੜੀ, ਸੁਖਣੀ ਪੜਿਆ, ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਏ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆ ਜੀਓ ਤੂੰ ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਚ, ਤੇ ਆਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਉਤਰੈ ਚੀ। ਉਦਮ ਕਰ, ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਤਾਂ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਰਜਾਈ ਚੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਰਜਾਈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਉੱਠ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਔਰ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ। ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ, ਜੇ ਪਾਸ ਬਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ, ਜੇ ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਕੀ ਧਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ? ਆ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਮਾਉਣੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਔਰ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰਾ ਬੀਓ ਚੀਤ ਨਾ ਘਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਚਿੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਛੱਡ, ਵਿਖੇ ਬਨ ਫਿੱਕਾ ਤਿਆਗ ਰੀ ਸਖੀਏ, ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਓ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫਿੱਕੇ ਰਸ ਛੱਡ ਦੇ ਮੇਰੀ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸ ਛੱਡ ਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਨਾਮ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੇ ਬਿਰਲਾ ਕੋ। ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਾਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਚੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਸੇ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝ ਗਈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਰਸ ਚੱਖਿਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਚੱਖਿਆ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਨੇ। ਪੂਰੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਪੂਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਟਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਈ ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਮੇਰੋ ਧਾਵਨ ਤੇ ਛੁੱਟੋ ਕਰ ਬੈਠੋ ਵਿਸਰਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਭੱਜਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨੇ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਰ ਬੈਠੋ ਵਿਸਰਾਮ। ਵਿਸਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤਨ ਨੇ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਤਨ ਤਾਂ ਜਾੜਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾੜੇ। ਤਨ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਜਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ ਤਨ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਹੀ। ਭਗਤੀ ਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਨ ਦੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਆ, ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਬੰਦਗੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਨ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਮਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਛ। ਸੁਖਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮਾਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ
गुरुद्वारे आके फिर की करदी हुंदी, कोई झाड़ू मारदियां, जोड़े झाड़दियां, की करदियां? हुण करदी तां कुछ नहीं सी। मैं कहा फिर होर करदी की आ? कहंदी किचन च बैठ के 2-3 घंटे चुगलियां करदी। फिर मैं कहा फिर सुखमनी पढ़े का की लाभ होया? सुखमनी का कसूर थोड़ी, सुखमनी पढ़िया आ, पर सुखमनी जो क्या, पर निंदा सुन आप हटा, निंदा भली किसे की नाही, मन मुग्ध करें, मुंह काले ते निंदका नरके घोर पचन। सुखमनी पढ़ता रहे पर नाल निंदा सारे जान दी कर ली, प्राप्ति नहीं हुई, होनी भी नहीं। तो सुखमनी की कह रहे ने, संग सहाई सुआवे ना चीत। ये साड़ी हालत है। जड़ा सहायता करने वाला प्रभु परमेश्वर परमात्मा उदा तो चेता ही है। जो बहराई तासु प्रीत, प्रीत ओदे नाल है जड़ा वैरी है साडा, काम क्रोध लोभ अहंकार। गुरु कहने इन्हां दी प्रीत, इन्हां दी संगत छड़ दे, इन्हां दी संगत ना कर, इनसो प्रीत निवार, छड़ दे इन्हां नाल प्रीत ना ला। पर असी प्रीत इन्हां नाल ही लानी है, असी प्रीत संसार नाल ही लानी है। एक दिन मैनू एक फोन ते किसी ने पूछा, कहंदा भाई साहब जी साडे रिश्तेदारां दा ना उत्थे विआह आ, पैलेस विच जाना है, तो मैं अमरधारी सिंह आ, तो मैं पैलेस जा सकदा? संग सहाई सुआवे ना चीत, जो बैराई तां सुखी। बैरी मां भी हो सकती, बैरी प्यो भी हो सकता, बैरी भरा भी हो सकता, बैरी भैन भी हो सकती। जिहड़ा रब नाल तोड़दा बैरी ही आ, मित्र नहीं है। थानू थोड़ा कौड़ा लगेगा पर मित्र साडा कौन है? जिन्हां दे संगड़िया दुरमत वंजे, मित्रा साडड़े सही, हौट नेंदी जग सुभाया, नाचा नानक विरले कई। जिन्हां दे दर्शन करिया खोटी मत दूर हो जावे, ते जिन्हां दे दर्शन करिया खोटी मत चिंबड़ जावे, वो साडा दुश्मन होया कि मित्र होया? वो कहंदा मैं भाई साहब जी जाना पैलेस विच, उत्थे साडे विआह आ रिश्तेदारां दे, मित्रां दे, सकियां संबंधियां दे, मैं उत्थे जा सकदा? ते मैं कहा मैनू काहतों पुछदा वा, मैं किहड़ा अथॉरिटी आ भी उस पैलेस की, मैं तेन रोक देन लगा या मैं कोई चंदा टैक्स लैना? मैनू काहतों फोन किया? नहीं तुसीं कथा कीर्तन करदे हो, मैं तुहानूं लाइक करदा वां, मैनूं तुसीं गाइड करो। मैं कहा फिर जे मेरे अंगे की गल करांगा फिर तू मन लेगा, तू मननी तो है नहीं, तो मेरा भी एवं कहा बेकार जाएगा। कहने का तां ही फायदा जो कोई मन लवे, तो कथा कीर्तन का तां ही फायदा जे असीं उहनूं मन लईए। तो असीं टाइम पास वास्ते गुरुद्वारे नहीं आते, असीं टाइम पास करने वास्ते सुखमनी नहीं पढ़ते, टाइम पास करने वास्ते पंजां बाणियां दे नितनेम नहीं करते। जे टाइम पास है तो फिर टाइम ही पास है। असीं सारा कुछ करते हैं किनूं? परमात्मा नूं मिलण वास्ते। जे बंदगी वास्ते भगती वास्ते कुछ किया है तो फिर तो एक छेनी बड़ी है। सतगुरु कहते हैं बाणी, सबको काल सबन को करता, रोग सुख दुखन को हरता, एक चित्त जे एक छिन त्यायो, काल फास के एक घड़ी आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोष्ट है जो की न सोला। वो घड़ी होएगी किदा? एकाग्र चित्त हो, एक मन एक चित्त, जिन्हें नाम ते आया एक मन एक चित्त से स्थिर जग रहा, वो मारता नहीं। फिर मैं कई बार कहना ना है भी सच, जे गुरु नानक दे बन के भी मर जाना तो फिर फायदा की होया? अमृत छकन का की फायदा है? गुरु नूं बाह फड़ाउण दा की फायदा है? गुरु नानक दे होके भी मर गए। गुरु नानक साहब तो सिखाउंदे ही मरना ने, कहते आ तेन मैं मरना सिखावा, दुनिया दी यूनीवर्सिटियां सिखाउंदियां ने जीना, कहते आ तेनों डॉक्टर बनावा तो चंगी तरह जीना सीख लेगा, तेन मैं इंजीनियर बना देना तो चंगी तरह रोटी खा लेगा। गुरु नानक कहते आ तेन मैं मरना सिखावा, एक बार मरेगा फिर मरना ही नहीं पेगा। एक है आवन फिर जोन ना आया, नानक हर के दर समाया। यह मेरे गुरु नानक की यूनिवर्सिटी है। कहते आ तेन मैं मरना सिखाना वा, इको बार मरी, बार बार ना मरदा रह जमदा रह। सब तो वड्डा दुख किहड़ा? जन्म मरण। जन्म मरण को ये जग पपड़ो, इन दूजे भगत विसारी। दूजे पाए लाके भगती विसार दी, हुण जम रहा है मर रहा है, जम जम मरे मरे मर जम्मे, बहुत सदाई पया देश लम्मे। आवें जाए अनेक मर मर जन्मते, बिन बूझे सबाज जोनी परमते। आंदे न पै जांदे न पै, एक आवें एक जाए उठ, पूर भरे हंकार। एक आउंदे ने एक चले जाते हैं, जैसे हर हट की माला टिंड भरत है, एक सखनी फिर होर परत है।
एक सखनी हो जाती, दूजी होर पर लेंदी। ऐसा एक खेल खसम का परमात्मा ने खेल बनाया है। कोई कदे विरला कोई गुरमुख इस खेल के विचों तैयारी करके बाहर निकलता है। बड़ा औखा खेल है। तो सानू आंदा नहीं चेता वाहिगुरू जी का, सन सहाई सो आवे ना जी, चेता नहीं आता। चेता नहीं आता तो फिर चेते तो बगैर तो दुख ही दुख है। आखा जीवा विसर नाम लैन से सो है तिन सुख फल होवे, माने से जिण जाए जियो। जड़े लैणगे नाम वाहिगुरू 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 सुख पाणगे। जड़े नाम नूं मन्नणगे, कई तो मनते ही नहीं, कहते नाम है ही नहीं, नाम कुछ भी नहीं, कहते एवं बकरी वाल मुँह मारी जाते, नाम है ही नहीं। तो गुरु की बाणी कहते कहते मूर्खा सिर मूर्ख है जे मन्ने नहीं नाम। कहते मूर्खा का सरदार है जरा कहता नाम है ही नहीं, जरा मनता ही नहीं नाम है नहीं। ਆਪਾਂ नहीं उन्हें चुप बनना, आप तगड़े होकर नाम मनना है। पहला मनांगे तो फिर ही पता लगे तो परमात्मा है दी भावना विच आएगी तां ही मिलोगे। जे है दी भावना ही नहीं अपने अंदर तो मिलोगे किनू, मिलांगे किनू? जे असीं अपने अंदर भावना ही नहीं पैदा की परमात्मा है तो मेरे नाल है, तो मेरे अंदर है, तां ही देख सकांगे। जे साडे अंदर ये भावना नहीं पैदा हुई, परमात्मा पता नहीं है कि नहीं है, डावाडोल परिस्थिति, डावाडोल मन डोल रहा है, परमात्मा बारे ही डोल रहा, परमात्मा हैगा कि नहीं हैगा, तो अगली मंजिल ते चढ़ नहीं सकता। गुरमत की पहली मंजिल है जाके हृदय विश्वास प्रभाया। जे विश्वास आ जाए, साल नहीं लगना, 2 साल नहीं लगने, 10 साल नहीं लगने, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया, उससे वाले ही परमात्मा अंदर प्रगट हो जाए। एक मैं इतना कथा करता, किसी कीर्तन करता सी थे लुधियाने, मेरे तो पहला ने कथा कीर्तन करता सी भाई साहब, तो कहता भी फ्रांस के विच फ्रांसीसी सीगा, तो मन करके दुखी सी, मेरे नाल उन्हें गल की, तो मैं कहा तू वाहिगुरू जप्या कर, परमेश्वर का नाम जप्या कर, सुखी हो जाए। वो भाई साहब कहते वो 13 दिनों में सुखी हो गया। उन्होंने 13 दिन लगे, वाहिगुरू सिमरन किया उन्हें, तो उन्होंने प्राप्ति हो गई। तो जो मैनू महाराज ने जिदा प्रेरणा की, मैं कीर्तन कर लगा, तो मैं कहा भाई साहब 13 दिन तो बहुत ज़्यादा ने, 13 दिन उਡੀਕਦੇ रहांगे रब नूं मिलण लई, तो पता नहीं 13 दिनों कदों मौत आ जानी है। हम आदमी हाँ एकदम ही मौत ना जाना, एकदम का बंदा 13 दिन उਡੀਕਦਾ रहे तो परमात्मा मिलेगा, तो पता नहीं कदों मार जाना। तो परमात्मा तो जो मिलता ना अद्धे दम ही मिलता, टुक दम करारी जो करो हाजर हजूर खुदा। तो उस वेले एक बंदा संगत में बैठा सी, उत्ते ऐसी कला वरती, और गुरु गुरु जपण लग गया। परमात्मा ने दस दिता मैं जिन्हों मिलता वा अद्धे दम ही मिलता। बस साडी भावना नहीं, सतगुरु नूं जिहा कोई इच्छदा थिहा फल पावे कोई। असीं गुरु ग्रंथ साहब नूं भी दूर जाना होया अपने। अज दा सिख तां बहुत पिछड़ गया। अज पुरातन गुरसिखां दे कोल कुछ हुंदा सी, कोई जीवन सी उन्हां दे पास, पर अज तां असीं वखरे वखरे नाम रख के अपनी होमे नूं जां अपनी परसनैलिटी नूं छुपाउण लई, कुछ भी करन लई बहाने करदे आं। जे असीं कोई कहंदा मैं सहजधारी सिख हां, कोई कहंदा मैं गुरु नानक दा सिख हां, कोई कहंदा मैं गुरु हरकृष्ण दा सिख हां, मतलब भी वंडियां पा लियां, किसी तरह बच जावां। सिख एक ही आ, 2 3 4 5 6 किस्म के सिख नहीं है। जो असीं गुरबाणी पढ़ते हैं ध्यान नाल तुसीं पढ़ो, शब्द पढ़ लो जाके, मैं जिहड़ी गल कह रहा हूं विचार लो जाके। जे कोई कहे करे विचार, विचार करके विचार की कसवट्टी से पूरी उतरे मान लो, नहीं पूरी उतरती ना मनो। गुरु नानक साहब ने जपजी साहब च लिख दिता, कहते एवं इन्हां संसार में विचरते हुए अन्ने होकर ना विचरो, ज्ञानी होए सुचेतन होए, अज्ञानी अंध कमाए। जिन्हों ज्ञान नहीं है उन्हें काम करता है, जिन्हें मगर मर्जी लग तुरता है। जिहड़ा ज्ञानी है चेतन होंदा है, अंदरों जागत होंदा, अंदरों जागदा होंदा। कोई गल करे तो विचार करता है, गल विचार की कसौटी तो पूरी उतरती है तो मन लैंदा, जे ना उतरे तो कहता नहीं है नहीं पूरी उतरती, मैं नहीं मन, ये नहीं ठीक है। तो आप वाहिगुरू 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 वाहिगुरू, सानू सतगुरु जी ने चेतना दी है, अंदर साडे ज्ञान दिता होया अंदर साडे, असीं उस ज्ञान की कसवटी ते हर गल नूं परख के देखनी। गुरु कहते ने गुर सतगुर का जो सिख अखाए, इत्थे लफ्ज़ वरत्या का दा मतलब एक, गुर सतगुर का जो सिख अखाए। जे इत्थे बहुते सिख किस्मां बहुतियां किस्मां दे सिख हुंदे, ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के भी साहित्यधारी, गुरु नानक दे, गुरु गोबिंद सिंह दे वखरे वखरे सिख हुंदे,
तो फिर पता की लिखना सी, गुर सतगुर के जो सिख अखाएं, पिछे बिंदी लगनी सी, का दी थां ते के हो जाना सी, बहुत ही तरह के सिख हो जाने सी। अमृतधारी भी हो सकते सी, नॉन अमृतधारी भी हो सकते सी, सहजधारी मोने भी हो सकते सी, फिर कई तरह के सिख हो सकते सी। पर गुरु एक ही सिख की गल करते हैं। गुरु कहते गुर सतगुर का जो सिख अखाए, जिहड़ा कहंदा मैं गुरु नानक दा सिख हां, सो भल के उठ हरना। सब तो पहला काम की करे, जदों उन्होंने जाग आवे भल के मतलब इसका मतलब सौना वा, तां ही भल के होगा ना, पहला सौना सुता, जदों दी जाग खुली भल के उठ की करे, वाहिगुरू। उठते सार वाहिगुरू, स्नान नहीं किया, मंजे तो उतरिया नहीं थले, पैर नहीं धरे, पहला लफ्ज उठते सार मूँह चू निकलिया वाहिगुरू वाहिगुरू, सो भल के उठ हरना। जो करते हैं तो गुरु के सिख हैं, जो नहीं करते तो करना पेगा। सिख बन ली, सिख बन ली करना पेगा, क्योंकि गुरु कहते हैं गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भल के उठ। तो जे नाम नहीं जपता तो गुरु की कहते हैं, दसना गुस्सा तो नहीं करोगे। गुरु के नाम ना जपे तो आत्मघाती, जरा नाम नहीं जपता कहते सिख नहीं है, आत्मघाती है, वो तो अपनी आत्मा नहीं कतल कर रहा, अपनी आत्मा का। सिख ने असी आत्मक जीवन जीना है, संसार में विचरदे असी आत्मक जीवन जीना है, अपनी आत्मा को उच्चे लेके जाना, इन्नी उच्ची लेके जाना है, परमात्मा नाल लीन होना। किवें लीन होना है? ज्यों जल मैं जल आए खटन, त्यों ज्योति संजोत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नान प्रभ कह सद कुर्बान। इन्नी मेहनत करनी, इन्नी मेहनत करनी, इन्ना नाम जपना, इन्ना नाम जपना, परमात्मा ही बन जाना, परमात्मा च लीन हो जाना। ये इन्ना सौखा नहीं है, इन्ना सौखा मैं कह देता, इन्ना सौखा नहीं। तो यही जीवित मरना है, जिउंदे मरना यही है। संसार वालों सारिया इच्छावां खत्म करके संसार दियां, ते केवल निरंकार विच जीना, केवल परमात्मा लई जीना, यह सिखी है। सतगुर का जो सिख अखाए, सो भल के उठ हरना। फिर उद्यम करे भल के प्रभाती, फिर उद्यम करके उठे, इशनान करे, अमृतसर ना आवे। हुण अमृतसर थोड़ी जा सकते हो, तुसीं तां इंग्लैंड बैठे हो, इत्थों तुसीं अमृतसर इशनान करन किवें जाओगे? असीं अमृतसर जिथे भी आउंदा असीं समझदे हां कि उसे अमृतसर की गल कर रहे हैं, नहीं। गुरु कहते हैं जो तू उठेगा, उठते सार वाहिगुरू 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 करदे इशनान फिर करेगा। जो इशनान करेगा वाहिगुरू वाहिगुरू करदे, जपजी पढ़ते इशनान करेगा, तेनू अमृतसर का इशनान हो जाएगा। ये अमृत सरोवर का इशनान हो जाएगा। अमृत बाणी में इशनान करते करते तू इस पानी नाल इशनान करेगा, तेरा ये स्नान भी अमृत सरोवर का इशनान हो जाएगा। गाते सारे ने, बाथरूम सिंगर लगभग सारे ही ने, सारे गाते हैं बाथरूम में, पर वक्री गल है गाने गाते हैं, परमेश्वर के गीत नहीं गाते। जो उत्थे गा लो तो गुरु की कहते हैं, एक पंक्ति बंदे का बेड़ा पार कर देंदी। आ जी मैं पंक्ति हुण बोलने लगा, ये अमल कर लीए ना, एक ही पंक्ति सारा गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने की लड़ ही नहीं रह जाती। पढ़ना वा इन्होंने कोई भाई साहब कहे पढ़ने की लड़ नहीं, तुम पढ़ना नहीं, इस पंक्ति से अमल कर लियो। मैं भी कर लवा, महाराज कृपा करे मेरे तो भी करा ले, उपदेश करता ही ना रह जावा। महाराज कहते कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा। और पढ़ने की लोड़ हैगी है, हुण इशनान करना पेगा ना। कर कर इशनान कर लिखा गुरु ने, तू कर आई डू इशनान कर। हुण जे कोई पढ़ी जाए इनू, कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भय रोगा, कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भय रोगा। कि मैं बाड़ी पानी पढ़दा पिया, मैं गुरु की बाणी पढ़दा पिया, तो इशनान ना करे, सिर च भी जुआं पै जाणगियां ते कपड़ियां च भी पै जाणगियां। तो फिर कसूर कढे कि मैं तो जी बाणी पढ़दा सी, बाणी का कसूर है। वह बाणी का कसूर किहदा कसूर है? बाणी तो इंस्ट्रक्शन दे रही है भी आ काम कर, तू इशनान कर। तो इशनान करने तो बाद सिमरन कर, वाहिगुरू वाहिगुरू। उची बोल दो, कोई नहीं संगो रहा, वाहिगुरू। मैं पैसे नहीं मांगता, उतना ही बोल देते वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। ऐसो हीरा निर्मल जास, ये हीरा है,
यही नाम आ। रतन जवाहर लाल हर नामा गुर काढ़ तली दिखलाया। हर करिए की भागहीन मनमुख नहीं लिया तृण ओले लक्ष्य पाया। कख दे ओले लक्ष्य छिपिया है पर भागां विच नहीं, मनमुख दे भागां विच नहीं, मन दे मगर चलण वाले मनुख दे भागां विच नहीं, वो लै नहीं सकदा। कितनी प्यारी पंक्ति गुरु ने उच्चारण की गुरु ग्रंथ साहब। कहते लाख कोट सर्ब को राजा जिस हृदय नाम तुम्हारा। राजा बनना चाहते हो ना? हर बंदा चाहता मैं राजा बन जावां। दुनिया का नहीं, दुनिया के राजे तो भिखारी ने। ये भूपत शब्द चार के झूठे करत दिवाजा। ओ हर समान नहीं राजा। परमात्मा जिन्ना कोई अमीर है वही नहीं। कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी है। इतने तो राजे छोटे छोटे ने, थोड़िया थोड़िया रियासतां के राजे ने। परमात्मा कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी है। तो जे तुसी राजे बनना है तो फिर परमात्मा बन जाओ। जप जप के परमात्मा ना राजो। जड़ा परमात्मा का सारा ही तुहाडा हो जाएगा। बन के ना राजे। परमात्मा सानू की बनाते? गुरु नानक की बनाते? कहते पातशाह बनाना, मैं तेन बादशाह नहीं बनाना। बादशाह होंदा बदियां का शाह, बदियां कर ला, बदियां का शाह। गुरु नानक कहते मैं अपने सिख नूं पत का शाह बनाना वा। अपनी पत भी रखे तो दूसरों की पत की भी राखी करे। तो जपजी विच गुरु लिखते हैं कहते जिस नूं बख्शे सिर्फ सलाह नानक ये करते हो तो फिर पातशाह हो। जे सिर्फ सलाह नहीं करते तो फिर की हो? आप की हैं? आप सिर्फ सलाह नहीं करते। जे पातशाह बनना है तो फिर सिर्फ सलाह करनी पैनी। तो गुरु कहते लाख कोट सर्व को राजा जिस हृदय नाम तुम्हारा। तो जाको नाम ना दिया मेरे सतगुर से मर जन्मे गवारा। इस करके गुरुकुल भज के नाम लै लो। समर्थ गुरु सिर हथ रहो, गुरु कीनी कृपा हर नाम दी। गुरु नाम दिंदा है। गुरु सिर ते हथ धर के नाम दिंदे। पंज प्यारे नाम दिंदे ने, नाम दृढ़ कराउंदे ने। जिन्ना भेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दृढ़ावे राम राजे। ते नाम जपण नाल की होगा? तिसकी तृष्णा भुख सब उतरै जो हर नाम त्यावे। नाम क्यों जपना? तृष्णा भुख उतर जाएगी। मां के पैसे मैं जेबी पा लेना अपने। शब्द जी ये शब्द नहीं मैं कीता। मैं मैनू नहीं दिते फिर मैं जेबी पा लेना। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਧੰਨਵਾਦ। मां भी मेरी है। मैं तो क्या मां भी मेरी है। तो जो मेरी मां का मेरा ही है। 10 पाउंड की बाकी भी सारे मेरे है। माता 10 पाउंड का लिखा छुड़ाना चाहती। मैं 10 नाल नहीं रखने वाला। मैं सारा हिस्सा लेना। जो पुत बना लिया तो मैं सारा हिस्सा लेना प्रॉपर्टी च। चलो वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। लाख कोट सर्ब को राजा। वक्री गल सानू बाणी समझ नहीं आती तो असीं उधर नूं कदम नहीं पुट्टदे। असीं राजे नहीं बनना चाहते। क्यों नहीं बनना चाहते बई? गुरु तो बनाना चाहते हैं। कहते तेन मैं सारी दुनिया का राजा बना देना। तू रज जाएगा। रजिया हो जिदी तृष्णा मुकदी। जिदी अजे तृष्णा वो राजा काहदा है? वो तो भुखा ही है। सिख वही जिहड़ा रज गया जिदी कोई मंग नहीं रही। जितने चिर मंगा ने उन्ने चिर गुरु तो दूर हाँ सी। मैं भी तुसी जो मंगा मुक गई फिर रज गए, फिर गुरु बन गए, गुरु नाल समा गए, गुरु रूप हो गए। तो गुरु कहते हैं तेन मैं राजा बनावा। लाख कोट सर्ब को राजा जिस हृदय नाम तुम्हारा। जिदे हृदय विच परमात्मा वाहिगुरू जी का नाम है वो सारी दुनिया का राजा। इस करके नाम नहीं लेना। क्यों नाम जपना है? इस करके जपना है सारी दुनिया का राजा बनना है। सर्व का राजा बनना नाम जपदा। और राज करने वाला नहीं। राज करने वाला राजा पाप करेगा फिर दुनिया च पएगा। नाम का राजा जड़ा होएगा आप रजेगा दूजिया भी रजाएगा। नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की जो आप जपे अवरा नाम च पावे। जड़ा नामी दा नाम दा राजा होएगा जिदे अंदर नाम है जरा वो राजा होएगा वो आप सुखी होएगा दूजिया भी सुखी करेगा। तो जड़ा दुनिया का राजा होएगा कलकाती राजे कसाई होएगा। कलकाती राजे कसाई धर्म पंग कर उठे। दुनिया का राजा कसाई होएगा लोगों को लुट लुट खाएगा प्रजा का खून पीवेगा। जड़ा परमात्मा का राजा होएगा जिन्होंने परमात्मा ने राजा बनाया जिसकी आत्मा में परमात्मा वसदा होएगा वो सारे सुख देगा। वो एक ही प्रयोजन होएगा मैं आप सुखी हाँ मैं दूजिया भी सुखी करना। वो अपने सुख त्याग देगा
आप दुख सहेगा, दूसरों को सुख देगा, जिदा गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने दिते। अपना सारा कुछ वार दिता। मैं जो पढ़ता ना, मैं पहलू पढ़ता दसा तो उदों नहीं सी गल पता लगती होंगी, जो अमृत छकिया तो हुण जो पढ़ते जो आह दिन आते हैं तो आज जो मैं पंक्ति पढ़दा ना, वार दिए, फिर मेरे को अगे नहीं जाना, वार दिए सच्चा सिक्खी धन सिक्खी कहने मूँह च निकलता, अपने आप ही निकलता धन सिक्खी, उन्होंने दी मेरी नहीं। सारा कुछ वार दिता सिक्खी तू। गुरु ने पूरने पा के दसे, गुरु नानक साहब तू सारा जीवन वाचो ना तो सानू एक फट्टी लिख के दी, सिखा तेरे जीवन में सारा कुछ वापर सकता है जो मेरे जीवन में वापरिया, जो 239 साल में वापरिया ऐ सिखा तेरे जीवन में भी सारा कुछ वापर सकता है। पर मैं सब कुछ कुर्बान करके भी ओदे गीत गाना पिया, मित्र प्यारे नू कुछ नहीं है, बाज नहीं है, ताज नहीं है, साहब नहीं है, जीत नहीं है, जुझार नहीं है, माता नहीं है, पिता नहीं है, सिख नहीं है, आनंदपुर नहीं है, पिंड सराणे है, ऊपर कपड़ा भी नहीं है। पर गोबिंद के गीत नहीं विसरे, शुकराना नहीं विसरिया। अज भी शुक्र शुक्र मूँह चो निकलिया, दुध बिन रोग रजाइयां दा उडन, नाग निवासां दे रहना। मैं किसी गुरुद्वारे से तो मेरे नाल एक सिंह उत्थे रहे सी, दोनों ही सीधे गुरुद्वारे ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਗੱਲ तो ਉੱਥੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਚਲ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਜਾ ਫੜ ਸੁਣਾ ਕੀਰਤਨ। ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਧ ਮੈਨੂੰ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਉੱਡਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰਜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੁਧ ਮੈਨੂੰ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਉੱਡਣ? ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰਜਾਈ ਨਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗਾ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰਜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਗਾਵੇਂ ਤੁਧ ਮੈਨੂੰ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਉੱਡਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਰਜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਾਮਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੜੀ ਸੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਜੰਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਹੱਥ ਠੰਡ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਹਾਲਾਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਆਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਗਾ ਸਕਦਾ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰਜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਦੁੱਧ ਮੈਨੂੰ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਉਦਣ। ਇਹ ਉਦਣ ਗਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਣ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਜਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਕਵੇਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਲੈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਰਜਾਈ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਮੈਨੂੰ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਉੱਡਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਇਹ ਗਾਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗਾਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ। ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਗੀਤ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਕੀਰਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵਿਛੜੇ। जैसी मछली नीर एक खिलपी न तीरे, मन ऐसा न्यों करे सिखी। परमात्मा नाल विछोड़ा, मच्छी पानी नाल विछड़ गई, एक खिलपी न तीरे, एक खिन जिन्ना भी टाइम जिंदा नहीं रह सकती, मर जाती तड़प तड़प के प्राण त्याग देंदी। असी प्राण त्यागते हैं गुरु तो बगैर। इसका मतलब जी सिखी गुरु सिखाते हैं तो असी थोड़े दूर आ, और मेहनत करनी। जैसी चात्रिक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरसो आवे म्यों, हम रह ना सको बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चल जी। मन की हाल अखरी जमा पहनाया है, केवल अखरां दा हालत नूं अखरां दा रूप दिता होया। अंदर की हालत गुरु साहब बयान कर रहे हैं, मेरिया नैना विच नीर जा रहा महाराज, मैं रह नहीं सकता परमात्मा थानू देखे बगैर। हर बिन रह ना सकूं एक राती, जो बिन अमले अमली मर जाई है, त्यों हर बिन हम मर जाती। परमात्मा तो बगैर कहते गुरु कहते मैं एक रात भी नहीं रह सकता। आप है नहीं अपनी यह जी हालत। ये सिक्खी आ, इत्थे पहुंचना सिख ने। शुरू तो ये तो ही करना पेगा, जैड ते ताई पहुंचो। मंजिल तय करनी ही पेगी, तो मंजिल तय करने लिए शुरू तक कितों करना ही पेगा। तो शुरू किया सी एक घड़ी, आधी घड़ी तू पहुंचना कित्थे सी? गुरसिख ने गुरमुख रोम रोम हर जावै, गुरमुख गणती गणत मिटावै। इन्हां गिणतियां विचों निकलना सी गुरसिख ने भी मैं अमृत वेला कर लिया,
बस मैं घंटा बह लिया, मैं 2 घंटे घड़ी का टाइम देख के, नहीं नहीं घड़ी कितों आ गई बिच? जिथे इश्क है उत्थे घड़ी कित्थे आ गई? जिथे प्रेम है उत्थे घड़ी बिच कित्थों आ गई? गुरु प्रेम सिखाता है। सुनना प्रभु जी हो, एक लड़ी बनमान। कभी कूंज नूं देखा हो ना, असीं इधर उड़ के जांदियां ने पंजाब विच सियाल के दिनों, इधर ठंड ज़्यादा हो जाती है, सब एरिया के इलाके इधर बर्फ पैंदी, वो फिर इन्होंने दिनों में पंजाब में उठ के चल जांदियां ने। वो जदों अपनी सारी डार दे नालों एक विछड़ जाती ना कूंज, उसकी गल गुरु कर दे, कहती अपने कबीले नालों विछड़ गई है। सुनना प्रभु जी हो, एक लड़ी बनमान कली रह गई है। क्यों धीरेगी ना बिना वे परवाह है, परमात्मा तो वे परवाह है, कौन धीरज देवेगा? तन नाह बाजू रह ना साके विख मरैन कनेरिया, न नींद आवे प्रेम पावे सुन बेनंती मेरिया। बाजू प्यारे कोई ना सारे, एक लड़ी कुरलाए मैनू कुरलाई कुरांदे देखे अपनी अखां, कूका पांदी कली, रोई जाती कली, कली रह गई। वो हालत गुरु साहब की हालत देख के इत्थे बयान कर दी। साडी वो हालत हैगी है, परमात्मा तो बगैर कूकते हैं, कदी कदी परमात्मा तो बगैर रह सकते हैं, चंगे भले रही जाने, पीजे पुजे खाई जाने, खाया करो शाबाश, जिन्हें मर्जी खाओ, मैनू की तन एक लड़ी जी हो बिना प्यारे कलियां महाराज तुहाडे तो बगैर सड़ रहे हैं, बल रहे हैं। काली कोयल तू कित गुण काली। गुरु तो जिन्होंने देखते हैं वो ही परमात्मा पैदा कर देंगे ने, कोयल नूं देखते हैं तो वो ही परमात्मा नजर आता पे, तू काली क्यों है? असी कभी अपने अंदर झाती मारी नहीं, असी अंदरों सड़े बले क्यों हाँ, क्यों इन्ना भैड़ा बोलते हैं? साडी अंदर की हालत इन्नी माड़ी क्यों है? वो कोयल वर्गी क्यों है? कोयल बाहरों सड़ी हुई, कहती नहीं मैं क्यों सड़ी हाँ? अपने प्रीतम कह हाँ बिरहा मैं तो अपने प्यारे के विछोड़े में सड़ के काली हो गई हाँ। बिरहा विहोण कते सुख पाए, परमात्मा तो बगैर किवें सुख मिल सकता है? असी सारे सुख मंगते हैं, पर वाहिगुरू तो बगैर सुख किवें मिले? बिरहा विहोण कते सुख पाए, किथे सुख है परमात्मा तो बगैर? विछोड़े में सुख किथे आ? असी भी अंदरों उस कोयल वकरा सड़े बले पे हैं, खिजते हैं, क्रिजते हैं, एक दूजे के गल पैंदे हैं, एक दूजे को तंग करते हैं, सोशली दाज मंगते हैं, लड़कियां तक नूं विआह करके त्याग दिंदे हैं। साडी हालत है इस वेले। लड़कियां नूं पेट विच मारी जाने हैं, 30 मिलियन कुड़ियां पेट विच मार दित्तियां दिल्ली पंजाब हरियाणा में पिछले 10 साल। ਉਹਦਾ पाप किनू लगना? पाप करके तो पुण्य मंगीए कभी हो नहीं सकता भी, जे विख मंगे अमृत देखो ये न्या। कोई ऐसा घर रहा नहीं जिस घर में जरा कुड़ी मार ना बनया हो। गुरु नानक ने कहा सी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने, जरा कुड़ी मार है उसके नाल मेरा सिख मेल नहीं रखेगा, जे मेल रखेगा तो मेरा सिख नहीं रहेगा। हुण कोई लभदा ही नहीं घर ऐसा पंजाब दे विच जिथे कोई होए कर्मां भागां वाला, जिहदे कोई बहुत वड्डे कर्म होण तो कोई बचिया हो, नहीं तो हर घर में किसी ना किसी रूप में लड़की का कतल किया ही है। बहुते ने तो बेचारियों को पेट चो बाहर ही नहीं आन दिता, वो कसूर ज्यादा मेरिया भैनों का ही है। कित्थों आएगी गुरु बाबे की सिक्खी? कौन समझा आएगा सानू? हुण बाबा नानक फिर आवे, कई कहते ने वो फिर आएगा जी, नेक कलंक अवतार आएगा। मैं कहा हाँ तुसी कुछ ना करो, वो फिर आएगा, फिर तती तवी ते बैठेगा, फिर चांदनी सौ के शीश कटाएगा, फिर अपने बच्चे दीवाना में चढ़वाएगा, तुसी ना कुछ भी करो। नेकलंक अवतार आएगा, आएगा क्यों? आके आए, गया ही नहीं, आके बैठा हुआ तखत सानू नजर नहीं आ रहे। नेकलंक अवतारी गुरु ग्रंथ साहब। अद्धी रात को कोई बीबी कोल आ जाए, कोई कलंक ला सकता है? जिते करोड़ों रुपये की हजूरी में रख दो, कोई कलंक ला सकता? गुरु ग्रंथ साहब ने चुके ने, बंदा चुक के लै जाएगा। गुरु ग्रंथ साहब ने तो कुछ किया ही नहीं। नेकलंक है, कोई कलंक है ही नहीं। अज तक दुनिया का कोई बंदा ये नुक्स भी नहीं कर सकिया। बड़े बड़े निकले विद्वान पैदा हुए। मैरी नाम की एक औरत इंग्लैंड की, अंग्रेजों ने उसकी ड्यूटी ला दी, तू जपजी साहब के गुरु ग्रंथ साहब के अर्थ गलत कर दे, क्योंकि सिखा ताकत ये मिलती गुरु ग्रंथ साहब विचों, तू ये अर्थ गलत कर दे। उन्हें अर्थ करने शुरू किए, अजे जपजी साहब के अर्थ नहीं सी कीते ते सिंह सज गई अमृत छक के।
गुरु पूछा की होया, कहती अजे तो मैं जपजी साहब ही पढ़िया, मैनू अपने पाप दिसन लग गए ने, जो सारा गुरु ग्रंथ साहब पढ़ांगी फिर की होया। कल गुरु ग्रंथ साहब दे अजे कहती मैं पर पढ़िया तो पूरे अर्थ भी नहीं किए, गलत तक की करनी सी, मैनू अपने पाप नजर आने शुरू हो गए ने। तो सिख सज के सिंह सज गई अमृतसर। एक ब्रसल नाम का फिलोसफर है अंग्रेज, वो भी लिखता अपना, वो कहता जो संसार की तीजी जंग होएगी तो उस तो बाद बहुत लोगों के घट बचन की संभावना है, कोई विरला विरला शायद कोई बचे। तो कहता जो बचेगा वो अगवाई लिए गुरु ग्रंथ साहब होगा। तो उसने अगला सवाल किया भी जो सारे मर जाएंगे तो थोड़े जे रह जाएंगे, उन्होंने अगवाई गुरु ग्रंथ साहब कर सकता कि हुण गुरु ग्रंथ साहब योग ने अगवाई करन दे? ਉਹਦਾ हर सवाल सुन के तुम हैरान रह जाओगे जवाब। वो कहता गुरु ग्रंथ साहब हुण भी समर्थ ने, पर सिखा ने ये उपदेश नूं हवा ही नहीं लवाई, दुनिया नूं दसिया ही नहीं गुरु ग्रंथ साहब का उपदेश की। तो फिर अगली गल कहता सिख इस पाप तो बच नहीं सकणगे। अज भी समर्थ ने गुरु ग्रंथ साहब, गुरु ग्रंथ साहब का उपदेश सारे संसार लई अज भी सुख देने दे लई समर्थ आ, पर असी हवा ही नहीं लवाई, असी तो आप ही नहीं पढ़िया। क्यों बार बार असी कहने थानू पढ़ो, शुरू करो, इनू विचारो, गाविए, सुनिए, मन रखिए, भाओ, तिने काम करने पैणगे। गाना पेगा तो जड़ा गावे उन्नू सुनना है। वापस उल्टी गंगा जमन मलाओ, बिन जल संगम जल मैं नाओ। नाभि चो आवाज उठी वाहिगुरु, रसना ते आई, ते रसना तू कन्ना द्वारा होके फिर वापस नाभि ते जाए। उल्टी गंगा जमन मनाओ, अंदर ही अंदर सारा कुछ हो गया। बिन जल संगम मन में नाओ, पानी नहीं आएगा पर स्नान हो रहा है। अंतर्गत तीर्थ मल नाओ, अंदर तीर्थ है। केड़ा तीर्थ है? परमात्मा का नाम। हमारा तीर्थ हर को नाम। गुरु उपदेशिया तत्व ज्ञान। गुरु ने कहा तू ऐसा अमृत सरोवर में स्नान कर। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। असी पानी विच कर दे फिर। गुरु कहते जल के नहावे जेकर तो होवे, नित नित मेंढक नहावे। जैसे मेंढक तैसे होए ना, फिर जूनी आवे। तू जो राम एक ही देवा, साचा नावन गुरु की सेवा। सच्चा स्नान गुरु की सेवा। ते गुरु की सेवा की है? परमात्मा का नाम जपना। हर की तुम सेवा करो, दूजी सेवा ना करो कोई जी। हर की सेवा ते मनु चिंध्या फल पाइए, दूजी सेवा जन्म बिरथा जाएगी। तो सेवा परमात्मा की है। मेरे वर्गे उहदे पैर नहीं हैगे, हथ नहीं है, सिर नहीं हैगा, मूँह नहीं हैगा, कोई हलवा के नहीं आया, कोई सुहागा मार के नहीं आए। परमात्मा गुरु भी वो थक गए ने, उन्होंने चरण घुट दिए। वाहिगुरु वाहिगुरु मेरे वाल ध्यान दो। आते जाते तो रहने ने, फिर कुछ भी नहीं प्राप्त होता। फिर आप वेंदे ही रह जाने, कौन मत्था टेकन आया सी ते कौन चला गया। उपदेश कुछ भी नहीं कहता, सानू रोज सुनते रहने। उपदेश सुन सुन के मेरा ख्याल कान भी बोले होने लग गए होने। जिन्ने चिर उपदेश नूं ग्रहण नहीं करांगे, जिन्ने चिर मार्ग ते चलांगे नहीं, पहुँच नहीं सकांगे कभी भी। कोई लंडन का नक्शा लैके पंजाब में बैठा पढ़ लवे, मैं लंडन जाना है, तो लंडन नहीं पहुँच जाएगा जो नक्शा ही पढ़िया। लंडन जान लई टिकट लैनी पेगी, वीज़ा लवाना पेगा, जहाज पढ़ना पेगा, फिर लंडन आएगा, फिर देखेगा, फिर पता लगेगा लंडन के होगी। परमात्मा नूं मिलण लई केवल मत्था टेक लेना, गुरुद्वारे आ जाना काफ़ी नहीं, गुरु ग्रंथ साहब नूं पढ़ लेना काफ़ी नहीं। गुरु ग्रंथ साहब नूं अपने जीवन में अपनाना पेगा। जो गुरु कहते हैं वो करना पेगा। गुर कहा साकार कमाओ, शब्द चीन सहज कर पाओ। जो गुरु ने कहा वो कार करनी पेगी सिख नूं, तां परमात्मा का महल मिलेगा, उदा नहीं। गल्लां नाल नहीं मिलेगा परमात्मा का महल, मत्था टेकन नाल नहीं मिलेगा परमात्मा का महल। सिंपल जी गल आ। जो कोई डॉक्टरी 2 मिनट ला के पास कर दी आ गल पूरी कर लेना। डंडा लैके मेरे मगर पै गए। इनू पता भी मैं जो शुरू हो जा फिर 3-4 घंटे मैंने चाहिए होंगे। चलो आ गल करके मैं इन्होंने टाइम देना, ठीक है। जो कोई बंदा तुसी अपना बच्चा पढ़ने पाया स्कूल कॉलेज, तुसी कहते डॉक्टर बनना है, इनू डॉक्टर बनाना है, बच्चा यूनिवर्सिटी चल गया, तुसी फीस भर दी है जिन्नी 8-9-10 हज़ार पाउंड की फीस भर दी। बच्चा यूनिवर्सिटी चल गया, उन्हें किताबां भी लै लिया, उन्होंने किताब लिया के घर रख ली टेबल पर,
तो टेबल के उत्ते सोहना जिहा रमाला उन्हें विछा लिया, तो उत्ते लिया के किताब मैडिकल की रख दी। तो हुण किताब नूं मत्था टेकदा है, यह किताब मैनूं डॉक्टर बना दे, उन्होंने अतर फलेल भी लावे, वो चौर सोने का भी चलावे, कि वह किताब उन्होंने डॉक्टर बना देगी बिना पढ़िया? बना देगी? हाँ जी बोल दे, इसका मतलब बना देगी? नहीं बनाएगी ना। तो फिर गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेके ब्रह्म ज्ञानी किद्दां बन जाओगे? बन जावांगे? उन्होंने भी किताब पढ़नी पेगी, किताब दे विच लिखे हुए प्रैक्टिकल करने पैणगे, उस तो बाद एग्जामिनेशन होएगा, वो चंगे नंबर लैके पास होना होएगा, फिर यूनिवर्सिटी डिग्री देगी, फिर उस डिग्री की वरतों करनी पेगी हॉस्पिटल जाके। डिग्री लैके भी जो घर बैठा रहा तनख्वाह फिर भी नहीं मिलनी, डिग्री लेके भी जो घर बह गया तनख्वाह फिर भी नहीं मिलनी, सिखने सिखी लै ली फिर घर बह गया फिर भी नहीं मिलना कुछ भी। सेवा भी करनी जाके संगत की, आप कुछ लिया तेन वंड के भी खाना है। गुरु नानक साहब भी तो अंदर बैठे रह सकते सी, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त सी, जन्म तो ही परमात्मा ही पैदा हुए सी, अपने कोल ब्रह्म ज्ञान सी, जन्म तो ही ब्रह्म ज्ञानी सी। आप नारायण कला तार जग मैं परवारे हो, घर बैठे रहंदे ननकाना साहब, की लोड़ सी सारे संसार का चक्कर कट्टन दी? सानू भी लोड़ है आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके संसार का भला करना है, असीं आप सुखी होना है, अपना परिवार सुखी करना है, सारा संसार सुखी करना है। ये सिख की ड्यूटी लगी हुई है। तो जिन्ने चਿਰ ਅਸੀਂ आप सुखी नहीं, परिवार ਨੂੰ किवें सुखी कर लांगे? जिन चਿਰ परिवार सुखी नहीं, गुआढ़ी किवें सुखी कर दोगे? जिन चਿਰ गुआढ़ी सुखी नहीं, सारा पिंड सुखी नहीं हो सकता, संसार सुखी नहीं हो सकता। साडी ड्यूटी है, हर सिख की ड्यूटी है। आ पब्बा क्लब्बा छड़ देन, इन्होंने डोबना ही है तो डोब दिता सिखी नूं। बहुत सारा जनाजा सिखी का कढ़ लिया सी, हुण थोड़ी बहुत असीं कुछ मैं पंजाबी च कह देना शर्म कर लीए। गुरु उस सिखी तो अपने बच्चे भी कुर्बान कर रहा, निके निके 5-7 साल के बच्चे भी नीहां विच चनवा रहा। गुरु 5-7 साल के बच्चे वार के भी कह रहे हैं, पुत्रन के शीश पर वार दिए सो चार मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। तो आप सिखी भी नहीं लै सकते कि सानू एडी प्रॉब्लम आ गई है कि सारे सुख साडे कोल ने, वो साडियां बीबियां बच्चे गोदी विचों खो ले ने, गोदी विच खो के नेजे ते टंग के आंदरा कट के गल विच पातियां ने। उन्होंने कहते की चाहिए, कहती बस जिदा मेरे बच्चे की सिक्खी निभ गई है ना, इदा मेरी भी सिक्खी निभ जाए। कितनी प्यारी सिक्खी होएगी, मैं तो हैरान रह जाना, इन्नी सिक्खी प्यारी सी उन्होंने जिते तू बच्चे भी कुर्बान कर दिते। वो सिक्खी नूं असीं समझना है, जिहड़ी सिक्खी असीं समझी बैठे ना, ये सिक्खी नहीं है जी। वो सिक्खी जिदे तू बच्चे भी कुर्बान किए जा सकते हैं। सामने बच्चे दी ढिड पाड़ के आंदरा कट के गल विच पातियां ने, तो उन्होंने पूछा भी तेनों की चाहिए बीबा, हुण दस सिक्खी किहो जी है? तो कहती मेरे बच्चे की सिक्खी निभ गई है, हे सतगुरु केसा स्वासा नाल निभ गई है, तो कृपा करी मेरी भी केसा स्वासा नाल निभ जाए। सिक्खी ओहदी जिहदी निभ गई, जिहदी निभी नहीं ओहदी सिक्खी नहीं, वो मेरे वर्गा गल्लां ही करदा रह गया। आपां गल्लां नहीं करनियां, गुरु नाल प्यार करना है। जिस गुरु ने साडे तो सब कुछ कुर्बान कर दिता, असीं उस गुरु दे सिख हां। टोडर माल नूं जाके कदी पुछ लिओ, जदों उन्होंने मारन लगे ना, जदों उन्हें बच्चों का संस्कार किया, पहला लंबेदारियां मोहरां पाईयां, तो शैतान कहता नहीं मैनूं खड़ेदारियां चाहिए, फिर खड़े दियां कीतियां, तो फिर भी कहते नहीं इहनूं हुण कतल कर दो, इन्हें बच्चों का संस्कार किया। जदों टोडर माल नूं कतल करन लगे ने, उन्होंने पीड़न लगे ने, तो कहता ठहरो, मैं कला नहीं सी, मेरी घर वाली भी ने भी पैसे पाए सी, कहते घर वाली नूं भी लै, घर वाली नूं लैन दी, तो कहते नहीं नहीं मेरे बच्चे ने जिहड़े छोटे, उन्होंने भी एक सेविंग बैंक घर लाया सी, छोटियां छोटियां कुजियां लाइयां सी, उन्हें थोड़े थोड़े पैसे पाए सी, उन्होंने भी हिस्सा पाया सी, उन्होंने भी लै। दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़े। पता है सिक्खी मौत विचों जीवन मिलता है, जिन्हें पता लग गया ना कि सिक्खी मौत नहीं है, सिक्खी जीवन है, मर के भी जीवन मिलना है। गुरु जीवन सिखाता पिया, कहता जीवना सफल जीवन सुन हर जप जप सद जीवन। कहते तेन मैं सद जीवन दिना वा, तू आ जा इस प्रेम का प्याला एक बार पी लै, इस प्रेम की गली में एक बार लंघ जा, फिर तेन वार वार मरना नहीं पेगा, एको बार मरेगा बस, फिर तेन सदा जीवन मिलेगा। तो सदा जीवन लैना तो भाई फिर गुरु वाले बनना पैना, गुरु को बूंद अमृत की पीनी पैनी। तो अमृत पी के
स्वासा स्वासा वाहिगुरू 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 जपते भावें चरखड़ियां ते चढ़ना पवे ते भावें बंद बंद कटाने पैण ते भावें आरे नाल चराना पवे ते भावें देगां विच बालना पवे ते भावें नीहां विच चढ़ना पवे ते भावें जंग मैदाने विच लड़ना पवे फिर कोई नहीं, फिर जीवन ही जीवन है, फिर मौत नहीं है। सिक्खी है ही जीवन, सिक्खी मौत नहीं है। जे गुरु नानक दे बन के भी मर जाना है फिर कोई फायदा नहीं। गुरु नानक ऐसा मेरा पातशाह है, कहता तेन मैं जीवन मुक्त करदा वां, तेनू जीउंदे नूं मुक्ति देना वां, मरियां बाद किन्ने मुक्ति देखी। ते गुरु दा सिख मुक्ति मंगदा भी नहीं। राज न चाहूं मुक्त न चाहूं मन प्रीत चरण कमदा। आगे भाई साहब 5 मिनट थोड़े ले लेने तो भाई साहब थानू सुनाउंदे आ कुछ है। मैनू तो आंदा नहीं, मैं तो गल्लां बातां करना साढ़े वर्गा ही ना मैं ज्ञानी ना मैं ध्यानी ना विद्वान। बस गुरु का कुकर भौंक लीदा थोड़ी देर। हम कुकर तेरे दरबार भौंके आगे बदन प्रसाद। शायद गुरु नानक सुन लवे किते कूक पुकार कि दरगाह विच कबूल हो जाए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सेवादार वालों बेनती है कि जो एडल्ट ग्रुप है, जो थोड़ा ग्रुप है, पहला बच्चों को लंगर छकाया जाना, फिर बाद थानू छकाया जाना, ताकि थानू थोड़ा जो लंगर का टाइम है वो 1:30 बजे होना है, वापस कौन होना है, ताकि